बड़ी खबर दिल्ली से है। जापानी पार्क में पीएम मोदी रैली करेंगे। 29 दिसंबर को पीएम मोदी की रैली होनी है और चुनाव अभियान की शुरुआत इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में करेंगे। दरअसल अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ अब तक, लेकिन तीनों ही दल लगातार मोर्चा संभाल रहे हैं और इसी बीच बीजेपी के लिए सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी की तरफ से, पीएम की तरफ से दरअसल प्रचार अभियान की शुरुआत एक तरह से की जाएगी और पीएम मोदी जापानी पार्क में एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। 29 तारीख को यह रैली होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 29 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिल्ली में एक बड़ी रैली की जानी है। दिल्ली के जापानी पार्क में रैली करेंगे पीएम मोदी। इससे पहले आम आदमी पार्टी भी लगातार अपनी पदयात्राएं निकाल रही थी। कांग्रेस राज्य इकाई भी, दिल्ली संगठन भी लगातार जुटा हुआ था। अक्षय राय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट है। अक्षय, पीएम मोदी की 29 तारीख को रैली होनी है, क्या जानकारी? आयुष, दिल्ली चुनाव को लेकर के जिस तरह से पार्टी लगी हुई है, तमाम सांगठनिक बैठक लगातार चल रही है। इसी बीच अब खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 तारीख को जापानी पार्क में अपनी रैली करने जा रहे हैं और 29 दिसंबर की रैली के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। आज कुछ देर पहले जो बीजेपी सांसद हैं मनोज तिवारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बारे में कुछ अपने लोगों को ब्रीफ भी किया है कि किस तरह से दिल्ली को बेहतर सजाने संवारने का काम केंद्र सरकार और बीजेपी करती रही है और अब सत्ता में आते हैं तो फिर किस तरह से ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। जिस तरह से बीजेपी ने तैयारियां अपनी शुरू की है, ये माना जा रहा है कि इस बार का चुनाव करो या मरो की स्थिति में बीजेपी के लिए है, क्योंकि उनको पता है कि इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो काम आ सकती है। लोगों में गुस्सा है, ये बात बीजेपी मानती है। अब किक स्टार्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं चुनाव की। 29 दिसंबर को जापानी पार्क में ये बड़ी रैली बुलाई गई है, जिसमें बीजेपी ने तय किया है कि लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाया जाएगा। जिस तरह से बीजेपी यहाँ सांगठनिक बैठक कर रही है, दिल्ली बीजेपी ने अपने चुनावी एजेंडे में तमाम बातों का जिक्र करने का फैसला किया है। अभी कहा जा रहा है कि लगातार एजेंडों पर चर्चा केंद्रीय नेतृत्व से किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आयोग चुनावों की घोषणा कर सकता है। इसके बीच में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। कहा जा रहा है कि 12 या 13 तारीख को चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है और इसके बीच में अब लगातार चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस अपनी पदयात्रा को समाप्त किया है और बीजेपी अब ये कैंपेन करने जा रही है, डोर टू डोर कैंपेन करने जा रही है। आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं वो भी चुनाव में लगाए जा रहे हैं, डोर टू डोर वो भी कैंपेन करेंगे। इस बार का चुनाव निश्चित रूप से काफी दिलचस्प होने जा रहा है। 70 सीटों की विधानसभा में इस बार बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है और तमाम जो ज्वाइनिंग हुई है, चाहे कांग्रेस से आए हुए नेताओं की रही हो या आम आदमी पार्टी से नेताओं की रही हो, उनको भी जिम्मेदारियां लगातार दी जा रही हैं और ये माना जा रहा है कि कुछ नेताओं को उसमें से टिकट भी दिया जाएगा ताकि वो चुनाव लड़ सके। और ये जिस तरह से प्रवेश वर्मा का मुद्दा आया, वो नई दिल्ली से चुनाव लड़वाए जा सकते हैं। हालांकि उसको लेकर थोड़ी सी बैठक हुई बीजेपी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रवेश वर्मा ने कुछ गलत काम नहीं किया है, वो एनजीओ के जरिए लोगों को पैसे बांट रहे थे। इस बार का चुनाव निश्चित से आयुष काफी महत्वपूर्ण होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। तमाम जानकारी के लिए अक्षय बहुत शुक्रिया। बेहद अहम ये रैली, जैसा अक्षय ने बताया, क्योंकि 29 तारीख को चुनावी अनाउंसमेंट के पहले, डेट से अनाउंसमेंट के पहले ही पीएम मोदी की बड़ी रैली दिल्ली में होगी।